कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा टी द्वारा लिए गए समय के 1/7 समय में एस टी के तुलना में आधा कार्य करती है। यदि पूरा कार्य 21 दिन में दोनों मिलकर कर लेता है तो एस कितना दिन में करेगा अकेला। तो देखिए इसका मतलब हुआ कि जो कह रहा है क्वेश्चन कि टी द्वारा लिया गया समय का 1/7 समय में एस टी के तुलना में आधा कार्य करता है। मतलब टी है जो जितना समय लेता है उसके 1/7 समय है जो एस लेता है। तो देखिए टी को मान लेते हैं कि 7 समय लेता है, तो इसका 1/7 करेंगे तो आ जाएगा 1, तो 1 समय है जो एस लेता होगा। तो मान लेते हैं ये तो अनुपात में दिया हुआ है, एक्चुअल वैल्यू है नहीं, तो ये अनुपात में है तो इसको अनुपात में रहने देते हैं। तो देखिए ये है जो 7, मान लेते हैं कि ये है जो 7 दिन लिया है, तो ये कितना दिन लेगा, इसका 1/7, तो इसका 1/7 मतलब 1 दिन हो जाएगा। अब देखिए आगे कह रहा है टी एस है जो टी के तुलना में आधा कार्य करता है, तो एस है जो टी के तुलना में आधा कार्य करता है। मतलब ये 2 काम करता होगा तो ये 1 काम करता होगा, लेकिन यहाँ मानेंगे उसी तरीका से कि क्वेश्चन है जो सिंपल हो जाए। अब देखिए यहाँ कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन उसमें मानना नहीं है। यहाँ देखिए मान लेते हैं कि ये जो काम है जो टी काम है जो 14 करता है, 14 यूनिट मान लेते हैं, 14 यूनिट है जो काम करता है जो टी है जो, तो देखिए टी का आधा है जो एस करता है, तो टी का आधा कितना हो जाएगा, ये 14 है तो इसका आधा 7 हो जाएगा। यहाँ कुछ भी मान सकते हैं लेकिन माने हैं हम 14 इसलिए क्योंकि सिंपल क्वेश्चन हो जाए। देखिए सोल्व करने के बाद पता चलेगा कि कैसे सिंपल हुआ है। तो देखिए यहाँ 14 माने तो इससे आधा काम करता है एस, तो ये 7 हो जाएगा, तो 7 यूनिट है जो एस काम करता है, और 1 दिन में जितना काम होता है उसी को क्षमता कहा जाता है। तो देखिए एस है जो 1 दिन में 7 यूनिट कर रहा है काम, तो इसका क्षमता हो गया 7 यूनिट प्रतिदिन। अब देखिए ये टी है जो 7 दिन में 14 यूनिट काम कर रहा है, तो 1 दिन में कितना करेगा, काम करेगा। तो काम करने के लिए 7 से डिवाइड कर देंगे 14 को, तो आ जाएगा 2 यूनिट प्रतिदिन। मतलब टी का क्षमता हो गया जो 2 यूनिट प्रतिदिन। अब दोनों का क्षमता हमको पता है और कह रहा है दोनों मिलकर, मतलब टी और एस जब दोनों मिल जाता है तो किसी काम को 21 दिन में कर देता है। तो देखिए 21 दिन में कर देता है और दोनों का क्षमता हमको पता है, तो देखिए दोनों का क्षमता जोड़ेंगे तो 2 और 7 9, तो 9 के स्पीड से काम करेगा, मतलब 9 के क्षमता से काम करेगा 21 दिन तक, तो टोटल काम पता चल जाएगा। जैसे कोई आदमी है जो 2 रोटी खाता है 1 दिन में, तो 5 दिन तक खाएगा तो पता चल जाएगा कि 10 रोटी है जो खा जाएगा, तो ये जो 10 आया ये 10 रोटी ये काम हो जाएगा। उसी प्रकार से ये है जो 21 दिन में दोनों मिलकर काम खत्म कर देता है, लेकिन 9 के क्षमता से करता है, तो ये टोटल काम पता चल गया। अब क्वेश्चन कह रहा है एस अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, तो ये तो टोटल काम हो गया। अब टोटल काम को एस के क्षमता से डिवाइड कर देंगे, तो एस का क्षमता है 7 यूनिट प्रतिदिन, इसको से डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि एस है जो कितना दिन में काम खत्म करेगा। जैसे ये टोटल हो गया, ये टोटल काम, और हमको फिर पता है कि 1 दिन में हम 2 यूनिट खाते थे, तो 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना दिन लग रहा है। तो दिन पता करने के लिए फिर हम एस के क्षमता से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो देखिए 7 या 21 और 9 या 27, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 27 दिन। तो इसका सही आंसर 27 दिन हो जाएगा, जो ऑप्शन में देख सकते हैं दिया हुआ है।